Assalamu alaikum, everybody. Now I would like to welcome Sir Salman Abid, the political analyst and the director of IDEA. सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जो नया लोकल गवर्नमेंट बिल आया है उसके ऊपर आप क्या अपने प्लीज व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए एंड आप इसके बारे में क्या जो है राय रखते हैं? देखिए, पहली बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में जैसे भी शबून कह रहे थे कि अगर आपने अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है और लोगों के बुनियादी मसले हल करने हैं तो आपको सबसे ज्यादा तवज्जो जो है अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे देनी पड़ेगी। और ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिसको हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट। और जिन जिन मुल्कों में हमने लोगों के बुनियादी राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट किया है वहां लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको बहुत ज्यादा मदद है। अब जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, अभी तो वो सिस्टम बना है, लॉ बना है। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है और चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनिंग में नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे और इस इलेक्शन के तहत जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2019 उसके तहत ये इलेक्शन करवाए जाएंगे, जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो हम कहते हैं कि वो नेबरहुड और पंचायत या अपना अर्बन कौंसिल्स होंगी, जहां छोटे यूनिट्स के अंदर हमने 7-8 लोगों को मुंतखब करके उस निजाम को चलाना है। और उसके बाद दूसरा जो है वो सिस्टम जो है वो आपका तहसील का, टाउन का और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का, डिस्ट्रिक्ट निजाम का होगा। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड है। जो नीचे वाला हिस्सा वो नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर है और ऊपर वाला हिस्सा पार्टी बेसिस के ऊपर है। इसमें औरतों की रिप्रेजेंटेशन है, माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन है, पीजेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, लेबर की रिप्रेजेंटेशन है और यूथ की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब ये सिस्टम तो हमने बना दिया। सिस्टम पहले भी बहुत बनते रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर का जो सिस्टम था उसको हम एक बेहतर सिस्टम कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे यहाँ जब ये दावे बनते हैं, अपन तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होते लंबे लंबे अरसे तक, और अगर हो जाए तो फिर हम इनको इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं होते और हम इनके इख्तियार सर्व कर लेते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना। और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद से निजाम चलाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से यहाँ लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। अब आप देखिए, ये जो हमारे यहाँ नालियां, गलियां, सड़कें, पार्कों की तामीर, तालीम के मसाइल, हेल्थ से जुड़े हुए मसले, समाजी इंसाफ, ये सारे निजाम ऐसे हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप कराची का मसला देखिए, जहाँ इस वक्त बड़ा बुरहान नजर आता है, वो सारा इसलिए है कि वहाँ लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है। लाहौर में जब हम बड़े शहरों के मसले देखते हैं तो हमें लगता है कि लोकल गवर्नमेंट ना होने से शहरियों के मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, नजायज तजावजात के मसले हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट की अहमियत बढ़ जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए तो आपकी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को चाहिए कि वो लोकल गवर्नमेंट की अहमियत को कबूल करें और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस पर तवज्जो दें। उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जो शिक है 140A उसके तहत ज्यादा से ज्यादा इम्पावर करें, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक है 140A ये कहती है कि सूबाई हुकूमतों पर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सूबे में और डिस्ट्रिक्ट में इन इदारों को मजबूत बनाए, इनको सियासी, इंतजामी और माली तौर पर खुद मुख्तार बनाए, इनको ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दें, बड़े शहरों का मौसर निजाम बनाए, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा इफेक्टिव करें ताकि लोगों के रोजमर्रा के जो मसाइल है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो सके। और इस पर हम बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए, जो कि कहा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में हो सकते हैं। अगर ये आएगा सिस्टम और इसको ज्यादा बेहतर तरीके से चलाया जाएगा तो लोगों के बुनियादी मसले जो है ना वो हल हो सकेंगे। अगर ना इस्लामाबाद से बैठ के, लाहौर से बैठ के, कराची से बैठ के आप पूरे सूबों के या वफाक के मसले हल नहीं कर सकते। अब ज्यादा बहस होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा इख्तियार जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल करें, और जितने इख्तियार हम निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा सिस्टम जो है वो ज्यादा शफाफ होगा, ज्यादा जवाबदेह होगा और उसमें आम लोगों की जो शमूलियत है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सकेगी।
बिल्कुल ठीक। सर आई थिंक जहाँ तक मैंने अभी तक नोटिस किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी नेशन को इतना पता ही नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम इस बात के बारे इसके अंदर इलेबोरेट करें तो सबसे पहले तो हमें अपने लोगों से शुरू करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि लोकल गवर्नमेंट का रोल क्या है। उनको पता होना चाहिए कि अगर उनकी लोकेलिटी में कोई इशू है तो वो उनकी लोकल काउंसिल, उनकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करवाएं। एंड बेसिक प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे अगर कोई इशू होता है तो लोग सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन और अवेयरनेस दोनों लेवल्स पे आनी चाहिए। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को एक तो लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है या जो इश्यूज होते हैं लोकल, वो लोकल गवर्नमेंट से फुलफिल करवाया जाए। नहीं, आप ठीक कह रही है तैनीम। तौर पे हमारे यहाँ लोगों को बिल्कुल उसका एहसास नहीं है कि वो लोकल गवर्नमेंट से मुराद क्या है, और इसी वजह से लोग जो है लोकल गवर्नमेंट के निजाम के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते। और जैसे आपने कहा कि तालीमी इदारों में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा इस लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए, अच्छी कानून साजी करनी चाहिए, अच्छी पॉलिसियां लानी चाहिए, आम लोगों का लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ ताल्लुक जोड़ना चाहिए। आपने कहा कम्युनिटी की सतह पे जो काउंसिलर्स है उनको ज्यादा इफेक्टिव करना पड़ेगा, आपकी यूनियन काउंसिल, विलेज काउंसिल्स को ज्यादा इफेक्टिव करना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कि हमारे बुनियादी मसले जो है वो इस काउंसिल से जुड़े हुए हैं और वो काउंसिल हल करेगी। उसके लिए वसाइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनको तस्लीम किए जाए। तो ये सिलसिला जो है ना वो आगे बढ़ेगा। और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ कानून बनाने से, पॉलिसियां बनाने से मसले हल नहीं होते, बल्कि लोगों को सियासी और समाजी शऊर देकर भी लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। Exactly, sir. सर आप लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर थोड़ा और एलाबोरेट कर दें, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हियर जो कि आई थिंक उनके लिए ये अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए उसमें उसमें खास तौर पे जो लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उसको 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग करने की, यानी वो अपने इलाके की ऐसी प्लानिंग करे जो बड़ी मजबूत किस्म की हो और उसमें लोगों के बुनियादी मसले जो है वो एड्रेस होते हो, और लोगों के साथ मशवरा करके प्लानिंग की जाए और अपना एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो कहते हैं सालाना तरक्याती मंसूबा वो बनाए और लोगों की जरूरियात को उसमें पैदा काम। दूसरा काम यह है कि जब वो मंसूबा बना रहे हो तो वहाँ के जो मुकामी मसाइल है, जिसमें सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, सफाई का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, पार्कों की तामीर का मसला है, कब्रिस्तान की तामीर का मसला है, स्ट्रीट लाइट का मसला है, नजायज तजावजात का मसला है, ये जो सारे लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज के इशूज है ना, इसके बारे में सही तरीके से मसाइल की निशानदही, तज्जिया और उसको फिर अपनी मनसूबाबंदी का हिस्सा बनाया जाए। और तीसरा काम ये है कि वो वसाइल की तकसीम ऐसे करें कि जिससे सारे इलाके के मसलों को हल किया जा सके। ये ना हो कि एक खास इलाके में आप पैसे ज्यादा लगा दें और बाकी इलाकों को नजरअंदाज कर दें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट से जुड़े हुए मसाइल है उसमें वसाइल की तकसीम जो है, यानी पैसे की जो तकसीम है वो मुनसिफाना होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए। और चौथा ये कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो काउंसिलर आते हैं, उनको सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पे और माली तौर पर ज्यादा से ज्यादा मुस्तैदी दी जाए ताकि वो उनके पास इख्तियारात हो और वो मुकामी मसाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकें। पांचवा ये कि जो लोग भी मुंतखब होकर आते हैं उनकी जवाबदेही का निजाम होना चाहिए। अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं देता, करप्शन करता है, लूटमार करता है, तो वो कानून के शिकंजे में जो है ना वो जकड़ा जा सकता है। बिल्कुल सर, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कि हम लोगों को हम हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए हमारे हिरार्किकल सिस्टम में। तो आई थिंक लोकल गवर्नमेंट की इफेक्टिविटी तभी होगी जब हम लोकल गवर्नमेंट को उनकी पावर और उनकी अथॉरिटी जो है फेडरल गवर्नमेंट को डेलीगेट भी कर देगी। आई थिंक सो कि हमारी गवर्नमेंट इसीलिए, हमारी जो काउंसिल्स हैं वो इसीलिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनकी एफिशिएंसी इसलिए नहीं है बिकॉज उनके जो रोल्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या उनकी जो पावर है वो उनको उस तरीके से मिली ही हुई नहीं है कि वो परफॉर्म कर सकें। आप ठीक कह रही है कि देखो ना, डिसेंट्रलाइजेशन जो है और डेवोल्यूशन जो है जब तक आप करेंगे नहीं, जैसे वफाक जो है वो अपने इख्तियार सूबों को दे, सूबे इख्तियार डिस्ट्रिक्ट को दे, डिस्ट्रिक्ट को तहसील को, टाउन को यूनियन काउंसिल या विलेज काउंसिल को दे, तभी ये सिस्टम चलेगा ना।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सारे इख्तियारात खुद रखना चाहते हैं और नीचे पावर्स देना नहीं चाहते, इख्तियारात देना नहीं चाहते। तो ये जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम का तो बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात लोगों में डिवाइड किए जाए, तकसीम किए जाए, नीचे की तरफ लाया जाए। उस पर जो मजदूर है, किसान है, औरतें हैं, बच्चियां हैं, एजुकेशन के मसले हैं, हेल्थ के मसले हैं, उनकी ज्यादा तवज्जो दी जाए। अब अगर आपने लोगों को इख्तियारात नहीं देने और इख्तियारात नीचे नहीं लेके आने, तो फिर नीचे का निजाम कैसे दुरुस्त होगा? यही इस वक्त बुनियादी लड़ाई चल रही है कि हमने 18वीं तरमीम तो कर ली, कानून तो बना लिया, पॉलिसी तो बना ली, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम तो ले आती है, लेकिन नीचे इख्तियार देने के बारे में हमारी सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंटें जो है ना, वो कंजूसी का मुजाहरा करती है और सारे इख्तियार खुद रख के निजाम को चलाना चाहती है, जिससे निजाम ठीक नहीं होता। बिल्कुल। आई थिंक कि हम लोगों को लोकल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिकल एडवांटेज है, द फैक्ट दैट दे आर हियर फॉर सर्विंग द लोकल पीपल, हम लोगों को इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड दिस इज द बेसिक इशू जो कि हमारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। और इसमें खास तौर पर हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो और जमहूरी निजाम मजबूत हो, सियासी जमातें मजबूत हो, सियासी निजाम मजबूत हो, तो आपको सबसे ज्यादा तवज्जो लोकल गवर्नमेंट के निजाम पे देनी पड़ेगी। जिस मुल्क का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं होगा, वहां डेमोक्रेसी जो है ना, वो प्रिवेल ही नहीं कर सकती, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, चल ही नहीं सकती। जमहूरियत की बुनियादी पूंजी मुकामी निजाम है और मुकामी हुकूमतें हैं। अगर आप जमहूरियत को तरक्की देना चाहते हैं, जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, तो फिर आप मुकामी हुकूमत को मजबूत बनाएं, मुकामी हुकूमत में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत करें, उसमें महरूम तबके और कमजोर तबकों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो समाजी इशूज हैं, तालीम से जुड़े हुए, सेहत से जुड़े हुए, माहौलियात से जुड़े हुए, सिक्योरिटी से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए, इंसाफ से जुड़े हुए, उनको तवज्जो दे। अगर वो मसले हल होंगे तो लोगों का सियासी जमात पर इत्मीनान भी बहाल होगा, सियासी निजाम पर भी इत्मीनान बहाल होगा, मुल्क पर भी इत्मीनान बहाल होगा। वरना आप देखिए ना, यहाँ के नौजवान कहते हैं कि ये रियासत हमारी है ही नहीं, ये हुकूमत तो हमारी है ही नहीं, ये तो किसी खास तबके की है। तो जब लोगों के मसले हल नहीं होंगे तो लोग कैसे अपने आप को मुल्क के साथ, रियासत के साथ, हुकूमत के साथ, इदारों के साथ जोड़ेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत को चलाने के लिए आपको सबसे बड़ी तरजीह जो है ना, वो मुकामी हुकूमत के निजाम को देनी होगी। बिल्कुल। सर, आई थिंक हम लोगों के पास नेक्स्ट सेशन हम लोगों ने अब करना है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आपने बहुत लेजिटिमेट पॉइंट्स रेज किए हैं एंड आपने जो हम अवेयरनेस क्रिएट की है, दैट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।